अल नीनो एंड नाल नीनो क्या होता है? अल नीनो, नाल नीनो जिससे टू रिप्रेजेंट टू अपोजिट फेज ऑफ ओशियन एटमॉस्फेयर। ये हमारे ओशियन एटमॉस्फेयर का टू अपोजिट फेज है। नोन अल नीनो सदर्न स्पीडीज व्हिच ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन। अल नीनो जो होता है वो सदर्न ऑफ स्पेस के ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में ओरिजिनेट होता है, जो हमारे ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न को, जो हमारे देश में क्लाइमेट जो है उसको इफेक्ट करता है। दे फॉर्म क्लोजली टाइड क्लोज सी टेम्परेचर। ये हमेशा सी सरफेस टेम्परेचर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और विंड सर्कुलेशन से अफेक्ट होता है। आपको ध्यान होना चाहिए, सी सरफेस टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक स्पीडीज और विंड सर्कुलेशन से परफेक्ट होता है, मतलब इफेक्ट होता है। अंडर द नॉर्मल कंडीशन द पैसिफिक, जब नॉर्मल कंडीशन होता है पैसिफिक स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड ब्लो ईस्ट टू वेस्ट, हमेशा जो हवा है ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, पुशिंग वार्म वाटर, वार्म सरफेस वाटर टू वेस्ट फॉर, जो वार्म सरफेस वाटर है जो वेस्ट कोस्ट से साउथ कोस्ट एशिया पे लाता है। एज अ रिजल्ट वेस्टर्न पैसिफिक जो वार्म वाटर मिलता है तो वार्म होता है। दिस ईस्टर्न पैसिफिक नियर साउथ रिमेन कूलर, और ईस्टर्न हमेशा कूलर होगा। एंड अपवेलिंग वाटर, यहाँ पे वार्म एंड कोल्ड वाटर मिलेगा, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बनेगा। न्यूट्रिएंट्स किसके लिए? फिशिंग बहुत ज्यादा होगा, फ्यूमडीज बनेगा जो फिशिंग के लिए बहुत ज्यादा। सिस्टम सपोर्ट वार्कल सपोर्ट, और वार्म एंड कोल्ड वाटर वार्कल सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। वार्म एयर राइज वेस्टर्न पैसिफिक से, जहां वार्म एयर राइज करेगा ऊपर उठेगा, वेस्टर्न अर्थिंग ईस्टर्न पैसिफिक मेंटेनिंग क्लाइमेट स्पेस। अल नीनो एबनॉर्मल वार्मिंग सरफेस टेम्परेचर। एल नीनो एक तरीके एबनॉर्मल है, जहां सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। इट फॉर्म ट्रेड विंड वीकर, और वहां बनने से ट्रेड वीकन होगा, उसके डायरेक्शन चेंज होंगे। एड वार्म वाटर यूजुअली कन्फाइंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन मूव ईस्टवर्ड। वार्म वाटर वेस्टर्न पैसिफिक मूव ओशियन में बनेगा और ईस्ट की मूव करेगा। द सप्रेशन ऑफ अपवेलिंग कोल्ड वार साउथ, और ये क्या करेगा? जो कोल्ड विंड है उसको खत्म कर देगा, सप्रेस कर देगा, लीडिंग टू राइज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर। सी सरफेस टेम्परेचर राइज खत्म होगा। द शिफ्ट ऑफ वार्म वाटर आल्सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर हमारे वाल्कर सेल सर्कुलेशन को खत्म कर देगा। रीजन आर टाइपिकली रिसीव हैवी रेनफॉल, अगर वाल्कर सेल का नुकसान हो गया साउथ ईस्ट एशिया में वो ड्रॉट हो जाएगा, क्योंकि वाल्कर सेल से वेस्टर्न कोस्ट अमेरिका इसका भी, और वेस्टर्न कोस्ट में कभी कभी अमेरिका में अक्सर। अल नीनो डिस्टर्ब नॉर्मल मानसून सिस्टम, अल नीनो नॉर्मल मानसून सिस्टम को, ग्लोबल पैटर्न को। इन कंट्रास्ट ला नीनो कूलिंग फेज ऑफ सेम सिस्टम। ला नीनो क्या होगा? कूलिंग फेज सेम सिस्टम होगा। अल नीनो इट फॉर्म ट्रेड विंड बिकम स्ट्रंगर, यहाँ पे ट्रेड विंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रंगर होगा इसके यूजुअल में, मतलब अल नीनो द इंटेंसिफिकेशन पुश, जो इंटेंसिफिकेशन है मोर वार्म वाटर वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के तहत पुश करेगा और टेम्परेचर को वेस्टर्न और ईस्टर्न पैसिफिक में बढ़ाएगा। एज अरेजिंग अपवेलिंग कूल वाटर ईस्टर्न बिकम प्रोनाउंस, अब वहाँ पे कूल वाटर प्रोनाउंस होगा। यूजिंग लो सी सरफेस होता है, वहाँ पे वाल्कर सिंक सर्कुलेशन स्ट्रेंथ होगा। मोर विगस बहुत ज्यादा पानी उठेगा ऊपर की ओर। द रिजल्ट इंक्रीज ऑफ रेनफॉल, और इससे लैंड नीनो में बहुत ही ज्यादा पानी होगा। वेस्ट एशिया इंडिया में स्ट्रेंथिंग मानसून ईस्टर्न पैसिफिक ड्राई मोड। साउदर्न ओसिलेशन कंपोनेंट पैरिडिक फ्लैक्चुअल, साउदर्न पैसिफिक बहुत ज्यादा, इट मीन मेजर थ्रू साउदर्न ओसिलेशन इंडेक्स के थ्रू व्हिच इंडिकेट स्ट्रेंथ इन द फिश, वो बताता है कि कितना स्ट्रेंथ है। और नेगेटिव इंडेक्स अल नीनो कंडीशन को, पॉजिटिव इंडेक्स जब भी नेगेटिव, अल नीनो मतलब पानी नहीं आएगा, ला नीनो मतलब साथियों ला मतलब पानी लेके आएगा। फॉर्मेशन ऑफ अल नीनो ला नीनो, ओशियन टेम्परेचर, ओशियन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से डिपेंड है। द फेनोमेनिया इज नॉट अ इवेंट बट अ पार्ट ऑफ डायनामिक सिस्टम।